तो नमस्कार मेरे सभी भाई अध्यापकों को। तो आज हमारी क्लास ईवीएस की लेके आए हम, दूसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में पढ़ाया था आपको परिवार टॉपिक, क्योंकि परिवार हमने पढ़ा दिया लेकिन इसका हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता होती है, लेकिन होता क्या है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे शुरू से, स्टार्टिंग से, कि ये ईवीएस होती क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्यावरण। तो इसका अर्थ होता है परिधन आवरण, यानी परिधन आवरण, यानी इसका पर का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। और इसका होता है घेरा। जो क्षेत्र हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसको कहते हैं हम पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है मनुष्य के चारों तरफ क्षेत्र जो हम उसे घेरे रहता है वह पर्यावरण कहलाता है। यानी हमें जो चारों ओर से घेरे हुए है वही कहलाता है पर्यावरण। ठीक है, लेकिन ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है प्राकृतिक, नेचुरल, और दूसरा होता है मानव निर्मित, जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है। जो मानव बनाते हैं वो होता है मानव निर्मित। ठीक है, लेकिन जो होता है प्राकृतिक, ये भी दो प्रकार का होता है, जैविक, दूसरा अजैविक। इसमें क्या होता है, जैविक क्या होता है आपको सबको पता है। जैविक आपको इसका नाम से पता पड़ रहा होगा। जैविक जो सजीव होते हैं, जो श्वास ले सकते हैं, जो जैसे कि सजीव हम हैं और पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, वो होते हैं सजीव। इसमें लिखा है एग्जाम्पल में जंतु, पौधे, पादप। जैसे कि पौधे हैं, पता है आपको, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, वो भी सजीव हैं। ठीक है, जंतु हम हैं, हम भी सजीव हैं। और दूसरा होता है अजैविक घटक। ठीक है, अजैविक घटक ये होते हैं निर्जीव। निर्जीव जैसे कि जिसमें कोई श्वास लेने का और किसी का क्रम नहीं होता है। जैसे देखिए नदी, प्रकाश, जलवायु, ये हैं तो प्राकृतिक हैं, लेकिन ये हैं निर्जीव, यानी अजैविक घटक हैं ये। ठीक है, नदी है, प्रकाश है, जलवायु है, ये हैं अजैविक घटक। ठीक है, लेकिन इसके भी क्षेत्र होते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र। ठीक है, क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र। ये देखिए लिखा हुआ है, और ये भी 4 वर्गों से मिलकर बनता है। जो क्षेत्र है ये इसके 4 वर्ग होते हैं, उनसे मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे कि पहला है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, चौथा है जैवमंडल। पहला कौन सा है? स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैवमंडल। ठीक है, लेकिन ये होते क्या हैं? देखिए पहला होता हमारा था जलमंडल। यह है जलमंडल, यह है पृथ्वी की ऊपरी परत होती है, यानी पृथ्वी की ना सबसे ऊपर वाली परत है। हम जो यहाँ खड़े हैं ये स्थलमंडल है, ये स्थल है, जमीन है, इसको बोलते हैं स्थलमंडल। ठीक है, सबसे ऊपरी परत है। पृथ्वी का लगभग 1/3 यानी 29% स्थल जो है, जो क्षेत्र है, उसको स्थलमंडल घेरे हुए है। कितना? 1/3 यानी 100 का 29%। 1/3 आप जानते होंगे 29% हो गया, निकालोगे तो आप जानते होंगे सब लोग। इसका निर्माण कैसे होता है? सेलों और खनिजों से मिलकर हुआ है। इसका निर्माण जो सेल और खनिज होते हैं उनसे मिलकर होता है। ठीक है, दूसरा होता है जलमंडल। आपको नाम से पता होगा जलमंडल। जल जो यह पृथ्वी का 2/3 पृथ्वी का 71% भाग होता है। यानी ये पृथ्वी का जो भाग घेरा हुआ है ये घेरा है 2/3 यानी 71%। ठीक है, और ये होता है स्थलीय जल एवं भूमिगत जल। स्थलीय जल क्या होता है? जैसे कि ये होता है हमारी नदियां हैं और ये तालाब हैं, ये होता है स्थलीय जल। भूमिगत जल क्या होता है?
हमारे जो गांवों में और हमारे सिटी में भी नल होते हैं, कुएं होते हैं, ये भूमिगत जल होता है जो हम उसे भूमि से खींच के निकालते हैं। जब हम खेतों में पानी देते हैं तो उसमें जो जल निकलता है, पानी में निकलता है, वो भूमिगत जल होता है, ठीक है ना। तीसरा होता है स्थल मंडल। पृथ्वी चारों ओर विस्तृत आवरण की वायुमंडल कहलाती है, यानी चारों ओर विस्तृत जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9% और आर्गन 0.9%, और ये होता है 0.03%, ठीक है। लेकिन देखिए हमने आपकी ये यहाँ बना के दिखाएंगे ये क्या क्या होता है। ये सबसे ऊपर है, ये है वायुमंडल, ठीक है, यहाँ होता है वायुमंडल। ये है जलमंडल, देखो यहाँ ये जल है, ये होता है जलमंडल। ये होता है जैवमंडल और ये है स्थलमंडल। देखो यहाँ जो स्थलमंडल है, जो यहाँ पे रोड वोड बना हुआ है और यहाँ बस भी हमने बनाई है आपके लिए दिखाने के लिए, आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। और यहाँ पानी का जो हमने बनाया है कि पानी बह रहा है यहाँ, और यहाँ जैवमंडल है, वायुमंडल है, ठीक है। तो आपकी हमारी क्लास खत्म यहीं समाप्त होती है। हम अगली क्लास लेके आएंगे, ठीक है। नमस्कार।